अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 के कंप्लीट किए थे पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में। आज क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर हमें दिया गया है, वहीं से हमें पता है कि जब रेक्टेंगुलर शेप की बात आती है तो वहाँ पे ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड ये होता है पेरीमीटर। ठीक, मैं यहाँ पे लिख भी लूँ ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड। इट इज गिवन, ये दिया गया है, कितना है 100 सेंटीमीटर्स। एंड आल्सो द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर्स। हमें लेंथ भी दी गई है रेक्टेंगुलर शीट की। लेंथ इज इक्वल टू एल, दैट इज 35 सेंटीमीटर्स। फाइंड इट्स ब्रेड्थ, आल्सो फाइंड द एरिया। पहले हम ब्रेड्थ निकालेंगे। ब्रेड्थ बी अभी हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ 100 है तो लेंथ की जगह यहाँ पे मैं 35 लिख रहा हूँ, बस और कुछ नहीं करना है। दिस इज 2, ये ट्वाइस हो गया, लेंथ इज 35 प्लस बी इज इक्वल टू 100। अब चूंकि ये 2 जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और दोनों के साथ है, लिहाजा इसको मैं राइट साइड में ले सकता हूँ। अगर इस 2 को मुझे राइट साइड में ले जाना है तो ये राइट साइड में डिवाइड में आ जाएगा। ऑलरेडी हुशमुत वहाँ पे इक्वेशंस में, सिंपल इक्वेशंस में हमने वो सीख लिया था कि कैसे अगर कोई यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीपल में होगा तो कैसे वहाँ पे डिवीजन में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 35 प्लस बी इसी तरफ रह जाएगा और राइट साइड में क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 2, दैट इज 50। ठीक है, हमें सिर्फ बी चाहिए क्योंकि बी के साथ प्लस 35 है, लिहाजा प्लस 35 को मैं राइट साइड में ले जा रहा हूं। मीन्स बी विल बी इक्वल टू 50 ऑलरेडी है राइट साइड में, ये प्लस 35 माइनस 35 बन जाएगा। मीन्स बी कितना आ गया, ब्रेड्थ इज बी इज इक्वल टू 15, या हम कहेंगे ब्रेड्थ ऑफ शीट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स। ये बी का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हमें हमसे और क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। अब चूंकि एरिया के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ चूंकि हमें वहीं से दी गई थी 35 सेंटीमीटर्स, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट इट विल बी 35 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर्स। ओके, तो इसमें हम मल्टीपल यहाँ 15 5000 75 और यहाँ पे 7 कैरी आ गए। 15 3000 45 45 प्लस 7 दैट इज 52, मीन्स 525 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। जो पहले हमें ऑलरेडी दिया गया था वहां से पेरीमीटर और शेप भी वहीं से बताई गई थी कि इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप। लिहाजा चूंकि हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो हमने वही यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करके कि ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ होती है पेरीमीटर, और वो गिवन था चूंकि 100 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा लेंथ भी वहीं से दी गई थी, लिहाजा हमने जब इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया तो हमें पहले मिल गई ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ को जब हमने अप्लाई किया लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके एरिया निकालने के लिए, तो हमें जो एरिया मिला दैट इज 525 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें स्क्वायर पार्ट का भी जिक्र है।
Question number 5. The area of a square park is same as of a rectangular park. Square park का जो एरिया होता है that is side square, और rectangular shape का जो होता है that is length into breadth, और एरिया सेम है. इसके बाद if the side of the square is 60 meters and the length of the rectangular park is 90 meters, find the breadth of the rectangular park. हमें ये भी बताया जा रहा है कि साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, और लेंथ जो है रेक्टेंगुलर शेप की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो दी गई है 90 सेंटीमीटर्स, और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमें ढूंढनी है. सबसे पहले हम देखेंगे एरिया, क्योंकि एरिया दोनों का बराबर है, जितना स्क्वायर का है उतना ही रेक्टेंगल का है. एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड इनटू साइड, मीन्स यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 60 सेंटीमीटर्स, सॉरी 60 मीटर्स, मीटर्स में दिया गया है, इंटू 60 मीटर्स. 6 आर 36, और साथ में ऐड हो जाएंगे ये दो जीरो, स्क्वायर मीटर्स, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर. अब यही है, एरिया दोनों का सेम है, मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पार्क वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज आल्सो 3600. फिलहाल मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना. मीटर स्क्वायर वगैरह हम बाद में लिखें, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं. अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसके बराबर है, तो लेंथ तो हमें दी गई है वहीं से, तो 90 इंटू बी दैट इज 3600. ठीक है. अब हमें सिर्फ बी चाहिए, इसके साथ जो इंटू 90 है, इस इंटू 90 को हम राइट साइड में ले जाके डिवाइड में रखेंगे, ओके, डिवीजन में. बी विल बी इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 90. अब यहाँ पे एंड का एक जीरो और एक जीरो राइट साइड के, ये हम वहीं पे डायरेक्टली कैंसिल करेंगे. तो b का वैल्यू क्या आएगा, 9 4s आर 36, और साथ में एक जीरो, मीन्स b विल बी इक्वल टू 40 meters. This is the breadth of rectangle. Breadth of rectangular park, that is 40 meters.